हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे दर्पण सूत्र को सिद्ध करना। ठीक है, तो अवतल दर्पण में सीखेंगे। आज जो हम लोग जो प्यारे बच्चों दर्पण सूत्र को जो है सिद्ध करना सीखेंगे अवतल दर्पण में। ठीक है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, अक्सर जो है ना, ये वाला जो क्वेश्चन जो है अक्सर जो है पूछ दिया करता है। ठीक है, तो आज जो है प्यारे बच्चों इसे हम लोग जो है बड़े ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके जो भी डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो है इसको सिद्ध करने से पहले जो है तो इस फिगर के बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, लिखेंगे माना कि एम एम डैश। ठीक है, क्या मानेंगे कि माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष के हैं या मुख्य अक्ष। ठीक है, जिसके प्रधान अक्ष पर, ठीक है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, है ना, एक वस्तु रखा गया है जिसका प्रतिबिंब, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश, ठीक है, बी डैश है, जो वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, इतना लिखने के बाद प्यारे बच्चों, ठीक, इतना लिखने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए, तो सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, है ना। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए, अब इतना लिखने के बाद फिर से यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध, लिखेंगे सिद्ध। ठीक है, चलिए, अब देखिए, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी पी, है ना, त्रिभुज ए बी पी बन रहा है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज, ठीक है, ए बी पी, ये वाला दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, ठीक है, और एक त्रिभुज यहाँ पे बड़ा वाला देखिए प्यारे बच्चों, ए डैश, ठीक है, बी डैश और, ठीक है, ए डैश बी डैश और पी, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को प्यारे बच्चों हम लोग जो है समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक, इन दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप इसलिए सिद्ध करेंगे क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों, है ना, दो समरूप त्रिभुजों का जो प्यारे बच्चों संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए, तो देखिए प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी तथा, है ना, ये वाला जो त्रिभुज है त्रिभुज ए बी पी तथा ए डैश बी डैश और पी, त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी डैश, ठीक है, और पी में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये वाला कोण ए और ये जो है कोण डैश, दोनों क्या है, समकोण है ना, दोनों क्या है, समकोण है। तो लिखेंगे फिर कोण, ठीक, लिखेंगे कोण बी ए पी बराबर क्या है, तो कोण, कोण बी डैश ए डैश और पी, है ना, बराबर क्या है, तो 90 डिग्री, यानी कि समकोण है। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला कोण, ठीक, परावर्तन के नियम से ये कोण और ये कोण, है ना, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला कोण और ये वाला जो कोण है ना, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा परावर्तन के नियम से, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, कि जब प्यारे बच्चों कोई आपतित किरण आता है ना, इसका परावर्तन होता है, तो ये वाला जो कोण होता है और ये कोण, यानी कि आई और आर, है ना, दोनों परावर्तन के नियम से क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो यानी कि ये और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, है ना। ठीक है, चलिए, तो लिखेंगे, लिखेंगे कोण, ठीक है, कोण, उस कोण का नाम हो जाएगा कोण ए पी बी, ठीक है, बराबर हो जाएगा कोण, ठीक है, उसका नाम हो जाएगा कोण ए डैश पी और बी डैश। ठीक है, चलिए,
बराबर लिंक हो जाएगा परावर्तन के नियम से, है ना। ठीक है, परावर्तन के नियम से, है ना, कारण भी हम लोगों को लिख देना परावर्तन के नियम से। ठीक है, चलिए, जब दो त्रिभुज, है ना, अब देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप सिद्ध हो गया, है ना। जब दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप सिद्ध हो गया। ठीक, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी, ठीक है, ठीक है, समरूप है त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए डैश बी डैश और पी। ठीक है, चलिए, यानी कि प्यारे बच्चों, इसलिए अब क्या हो जाएगा, इसकी जो संगत भुजा का मतलब क्या हो गया कि इसका ये वाला भुजा कह सकते हैं लंब, और इसका लंब, है ना, दोनों क्या होगा और उसके बाद जो है ये बट्टे में आ जाएगा, है ना, इसका ये लंब और इसका ये लंब दोनों बट्टे में आ जाएगा, और इसका ये जो आधार है और बड़ा त्रिभुज का ये वाला एपी जो आधार है वो दोनों क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, और दोनों का जो है क्या कहते हैं, भुजा जो है संगत भुजा दोनों क्या होगा, बराबर होगा, है ना। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो ए पी, है ना। ठीक, ए पी बट्टे हो जाएगा ए डैश पी, इसको कह देंगे ये समीकरण एक, इसको क्या कर देंगे, समीकरण एक है। ठीक, ये वाला जो भुजा और ये भुजा, है ना, बराबर। ठीक है, तो इन दोनों को बट्टे में एक साथ ले लिए, और जो है इसका ये भुजा और ये भुजा, है ना, इन दोनों को बट्टे में एक साथ ले लिए। ठीक, तो इसको क्या कर दिया, समीकरण एक है। ठीक है, अब लिखेंगे प्यारे बच्चों पुनः, ठीक है, पुनः फिर से देखिए, ठीक है, अब ये वाला त्रिभुज देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, त्रिभुज ये वाला, ठीक, त्रिभुज यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो होता है ना, ये जो एन पी है ना, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, पर हम लोग क्या कहेंगे, ये मुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि क्या है, सीधा, क्योंकि ये जो जो होता है प्यारे बच्चों, ये जो होता है ना, ये वाला किरण, ये जो है इसके बहुत ही क्या होता है, नजदीक होता है ना, प्रधान अक्ष के क्या होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, नजदीक होते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये वाला जो ये क्या है, सीधा, ठीक है, यानी कि इस तरह से मुड़ा हुआ नहीं, है ना, लंब है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जब लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा। तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो एन, है ना, एफ और पी, ये वाला त्रिभुज। ठीक, ठीक, या कह सकते हैं एन पी एफ। ठीक, त्रिभुज एन पी एफ। ठीक, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज एन पी एफ तथा, ठीक, तथा, अब ये वाला त्रिभुज देखिए प्यारे बच्चों, ए डैश बी डैश और एफ। ठीक है, ए डैश बी डैश एफ, ये वाला त्रिभुज देखिए। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज एन पी एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश, ठीक है, एफ में। ठीक है, चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला कोण और ये कोण, है ना, दोनों क्या होगा, 90 डिग्री होगा, समकोण होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कोण, कोण बी डैश ए डैश एफ बराबर हो जाएगा कोण एन पी एफ। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक, अब अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये कोण है ना, ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा सम्मुख कोण के कारण। ठीक है, तो लिखेंगे कोण ए डैश, ठीक है, ए डैश एफ और बी डैश बराबर होगा, ठीक है, कोण एन, ठीक है, कोण एन एफ, ठीक है, कोण एन एफ टी, ठीक है, बराबर होगा ना, तो कारण लिख देंगे सम्मुख कोण, कारण लिख देंगे सम्मुख कोण। ठीक है, चलिए, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप सिद्ध हो गया, है ना, यानी कि इसकी संगत भुजाओं का भी अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, चलिए, तो ये वाला जो भुजा होगा, है ना, एनपी, ठीक है, एनपी जो होगा, ठीक है, और ए बी बट्टे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा किसका, तो ये रहा पी एफ, ठीक है, पी एफ बट्टे में आ जाएगा ए डैश एफ, ठीक, ए डैश एफ। ठीक है, चलिए, अब देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो एनपी है ना, यानी कि ये, ठीक, तो ये किसके बराबर है, तो ये इस ए बी के बराबर है, क्योंकि ये जो है मुख्य अक्ष के ये क्या है, समांतर है, और हम लोगों को पता है कि समांतर, है ना, समांतर रेखा के जो है बीच की दूरी क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि जितना बड़ा ये ए बी होगा, ठीक, उतना ही क्या होगा, बड़ा ये एनपी होगा, है ना।
ठीक है। तो क्या हम लोग इस एनपी के जगह पे ए बी लिख सकते हैं? तो बड़े ही आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस एनपी के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, ए बी लिख देंगे, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बट्टे क्या हो जाएगा, ए डैश एफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग कर दिए समीकरण 2, इसे क्या कर दिए, समीकरण 2। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 है ना, दोनों का बायां साइड क्या बराबर है, यानी कि दोनों का दायां साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो दोनों का बायां साइड बराबर है, यानी कि दोनों का दायां साइड भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि AP है ना बट्टे क्या हो जाएगा, ए डैश पी, और इधर हो जाएगा पी एफ बट्टे क्या हो जाएगा, ए डैश एफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें सबका क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, ये ए और पी, ये क्या है, एपी, ठीक, यहाँ से यहाँ तक जो एपी है ना, ठीक, ये एपी क्या है, तो ये जो है वस्तु की दूरी है ना। तो वस्तु की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, तो यू से लिखते हैं, ठीक। तो ये जो क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी के जो है नियम के अनुसार जो प्यारे बच्चों, ठीक है, दर्पण के इस साइड वाला है ना, कैस में होगा, तो माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का यू, ठीक है। चलिए, चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो प्यारे बच्चों, दर्पण की इस साइड के जितने भी है ना वस्तु होगा, उसकी दूरी किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। चलिए, अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगला देखिए, यहाँ से है ना, यहाँ से लेके, ठीक है, इस पी तक का दूरी को क्या कहेंगे, ये दूरी क्या है, तो ये दूरी है क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम लोग किससे लिखेंगे, भी से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, भी से। तो माइनस है तो ठीक, इस तरफ है तो माइनस से लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, ये पी और एफ है ना, तो ये क्या फोकस दूरी है, जिसको हम लोग किससे लिखेंगे, तो एफ से लिखेंगे, ठीक है, एफ से। और ये भी किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, 1 सेकेंड के लिए। चलिए, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको जो है साफ कर देते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों अब देखिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एपी है ना, यानी कि ये क्या है, वस्तु की दूरी है, जिसको हम लोग क्या से लिखेंगे, तो माइनस यू से लिखेंगे, ठीक है। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस यू हो गया, ठीक है। ये देखिए ए डैश पी है ना, ए डैश पी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम लोग माइनस भी से लिखेंगे, ठीक है। और ये देखिए पी एफ, तो ये पी एफ क्या है, तो ये फोकस दूरी है, जिसको हम लोग माइनस एफ से लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमको क्या क्या मिल गया, एपी मिल गया, ठीक है, ए डैश पी मिल गया है, पीएफ मिल गया, पर ए डैश एफ नहीं मिला है ना, क्या नहीं मिला, ए डैश एफ। तो ए डैश एफ कहाँ है, तो ये रहा, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये क्या है, ए डैश एफ है, हमको ये चाहिए है ना। ठीक, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एपी है ना, तो ये रहा ए डैश, ठीक है, यहाँ पे है एफ, ठीक है, और ये है पी। हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए ये ए डैश एफ चाहिए, ठीक है, हमको क्या चाहिए, ए डैश एफ चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो इस पूरे में से, पूरा कितना एपी है ना, पूरा कितना एपी है, तो इस पूरे में से इस पी एफ को क्या कर देना, माइनस कर देना। देखिए क्या कर दिए, इस पी एफ को माइनस कर दिए, तो क्या बचा, ए डैश ही तो एफ बचा ना, ठीक है। चलिए, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब सबका वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो एपी क्या है, तो एपी है माइनस का यू, ठीक है। चलिए, पी डैश एफ क्या है, तो ये है माइनस का भी, ठीक है, बराबर पी एफ क्या है, तो ये है माइनस का, ठीक है, माइनस का एफ है, ठीक है। और ए डैश एफ को क्या लिखेंगे, तो ये इसको लिखेंगे एपी माइनस, ठीक है, पी एफ। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये माइनस को ये माइनस कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया u बट्टे भी बराबर, यहाँ पे है
माइनस का एफ बट्टे, ठीक, एपी को हम लोग क्या लिखेंगे, तो माइनस का यू लिखेंगे, ठीक है, माइनस का यू लिखेंगे, है ना। एपी को क्या लिखना है, माइनस का यू लिखना है। एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है, एपी, ठीक है, माइनस का यू हो गया, ए डैश एफ, ए डैश एफ, ठीक है, इस ए डैश एफ में, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ए डैश पी में, है ना, ए डैश पी, सॉरी ए डैश पी है ना, सॉरी यहाँ पे ए डैश पी होगा, ठीक, ए डैश पी होगा ना, ए डैश पी होगा, ठीक है, ए डैश पी, ठीक है। चलिए, तो इस ए डैश पी को, है ना, इस ए डैश पी को हम लोग क्या लिखेंगे, तो माइनस का भी लिखेंगे, ठीक है। चलिए माइनस, ठीक है, पी एफ, पी एफ को क्या लिखेंगे, तो माइनस का एफ लिखेंगे, है ना, पी एफ को क्या लिखेंगे, तो माइनस का एफ लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ हो जाएगा u बट्टे भी बराबर, ठीक है, बराबर माइनस एफ बट्टे हो जाएगा माइनस भी, ये माइनस माइनस प्लस का एफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कोना कोनी गुना कर देते हैं, कोना कोनी गुना करेंगे तो इस भी को माइनस एफ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस भी एफ, ठीक है। चलिए इसको गुना करेंगे तो ये माइनस यू भी प्लस इसको हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो यू एफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ, दोनों तरफ, ठीक है, यू भी एफ से भाग देने पर, भाग देने पर, ठीक है। चलिए तो ये रहा माइनस भी एफ, इसको भाग देंगे यू भी एफ से, बराबर ये रहा माइनस यू भी, इसको भाग देंगे यू भी एफ से, ठीक, प्लस ये रहा यू एफ और इसको भाग देंगे, ठीक है, यू भी एफ से, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये भी एफ से ये भी एफ कैंसिल, तो यहाँ पर जाएगा एक बट्टे यू, ठीक है, एक बट्टे यू, बराबर यहाँ पे देखिए इस यू भी से जो है ये यू भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का एक बट्टे एफ, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए ये यू एफ से, ठीक है, ये यू एफ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एक बट्टे भी, ठीक है। चलिए अब देखिए ये माइनस में इसको इस तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा एक बट्टे एफ, बराबर इधर बच जाएगा एक बट्टे भी, ये माइनस में इधर आ क्या हो जाएगा, प्लस का एक बट्टे यू, तो ये रहा हमारा दर्पण सूत्र जो प्रूफ हो गया, है ना, ठीक है। यहाँ पहले क्या आ गया, एक बट्टे भी आ गया, तो प्लस वाले में जो हम लोग जो किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं प्यारे बच्चों दोनों क्या सेम, यानी कि हम लोग जो है, ठीक, यानी कि हम लोग दर्पण सूत्र जो है सिद्ध करना सीख गए, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे प्रूफ, ठीक, क्या लिख देंगे, प्रूफ। तो आई होप कि प्यारे बच्चों, आई होप कि जो है ये दर्पण सूत्र आपको पूरे जो ना बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत था, ठीक है, इसका बहुत ही ज्यादा जरूरत था प्यारे बच्चों सीखना। अगर ये आपके एग्जाम में आ जाएगा ना तो आपका जो है 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है, कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आपको जो अगर इस बार समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिए, ठीक है। और जब तक प्यारे बच्चों, जब तक आप इसको जो सीख ना ले तब तक जो है इसको क्या करना, बार बार देखते रहना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आई होप कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए।